सन 1998 उत्तराखंड के टिहरी जिले का एक छोटा सा पहाड़ी गांव कफोल। यहाँ की आबादी मुश्किल से 150 लोगों की थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हर शाम को कुहासा यहाँ की गलियों को निगल जाता था। सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर तरफ नजर रख रही हो। यह कहानी है एक 10 साल के लड़के चिंटू की, जो अपने माता पिता के साथ गांव के कोने में बने एक पुरानी लकड़ी के मकान में रहता था। चिंटू बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर चीज की तह तक जाना अच्छा लगता था, लेकिन उसकी ये जिज्ञासा एक दिन उसे एक ऐसे राज के करीब ले गई जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव के पुराने लोगों के मुताबिक गांव से कुछ दूर एक पुराना वीरान घर था, जिसे सब बंसी काका का घर कहते थे कि बंसी काका और उनका परिवार 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं गया। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चिंटू के दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो उस वीरान घर में जाकर दिखा। चिंटू पहले तो हंसा, पर उसे चैलेंज पसंद था। उसने मन ही मन तय कर लिया वो उस घर के अंदर जाएगा। अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, चिंटू चुपचाप अपने घर से निकला और टॉर्च लेकर उस वीरान घर की ओर चल पड़ा। हवा में सर्दी और खामोशी घुली हुई थी। रास्ते में झाड़ियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। वो अंदर घुसा। हर तरफ धूल, जाले और टूटे फर्नीचर पड़े थे। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे कमरे में घूमी, एक कोने में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां एक पुराना आईना रखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें चिंटू की परछाई कुछ अजीब सी लग रही थी। उसकी परछाई उसकी नकल नहीं कर रही थी, वो उसे घूर रही थी। चिंटू पीछे हटा, लेकिन उसकी परछाई आईने में वहीं खड़ी रही। अचानक वो परछाई मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे किसी ने उसे बहुत समय से मुस्कुराना सिखाया ही ना हो। तभी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद चिंटू ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। किसी की सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। फिर एक भारी फुसफुसाती आवाज उसके कानों में आई, तू अब मेरा है। चिंटू चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो ठंडा बर्फ जैसा था। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को चिंटू बंसी काका के घर के बाहर बेसुध पड़ा मिला। सब हैरान थे कि वो वहां क्या कर रहा था। जब वो होश में आया तो उसकी आंखें लाल थीं और वो शांत था, बहुत ज्यादा शांत। वो पहले जैसा जिज्ञासु और चंचल लड़का नहीं रहा। उस दिन के बाद से चिंटू अक्सर अकेले बैठा रहता। कभी कभी उसे खुद से बात करते देखा गया। उसके माता पिता परेशान थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बस डर का सदमा है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। पर कुछ चीजें ठीक नहीं थीं। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे दो लोग बातें कर रहे हों, पर आवाज बस चिंटू की होती। कभी कभी घर में बिना वजह सामान गिर जाता, बल्ब फट जाते और खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती। एक रात उसकी मां ने देखा कि चिंटू खिड़की के पास बैठा आईने में देख रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था। जब उसने पास जाकर सुना तो चिंटू कह रहा था, अब मैं अकेला नहीं हूं, वो अब मेरे साथ है। एक रात चिंटू अचानक गायब हो गया। पूरे गांव ने खोजबीन की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अंत में लोगों ने बंसी काका के घर की ओर जाने का फैसला किया, वही घर जहां से ये सब शुरू हुआ था। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था, सड़ा गला फर्नीचर, आईना और उसमें चिंटू। हाँ, आईने में चिंटू खड़ा था, लेकिन वो असली चिंटू नहीं था। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान डरावनी थी। आईने के सामने खड़ा चिंटू चिल्लाया, मुझे निकालो, वो मेरे अंदर आ गया है। ये जो बाहर दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। गांव वालों ने डर के मारे वहां से भाग जाना बेहतर समझा। अगले दिन उस आईने को गांव के पुजारी ने मंत्रों से शुद्ध करके जमीन में गाड़ दिया। उस घटना के बाद गांव में सब सामान्य हो गया ऊपर से, लेकिन कहते हैं कभी कभी जब चांदनी रात होती है
उस घर के पास से गुजरने पर किसी बच्चे की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, वो अब भी अंदर है। और अब वो आईना कहाँ है कोई नहीं जानता, पर जो भी उसे ढूंढेगा हो सकता है अगला वही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आप इस तरह की और सच्ची डरावनी कहानियां चाहते हैं? मैं अगली बार एक और खौफनाक सच्ची घटना लेकर हाजिर होऊंगा।